Hi everyone, I'm Skandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes, you all are waiting for these sessions. This is new labor codes. Yes, we are discussing code on wages और आज हम देखने वाले हैं सेशन 9. इससे पहले क्विक सा रिकैप देखते हैं. अगर आप रिकैप नहीं देखना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं 1-2 मिनट आगे, लेकिन अगर एक बार देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि पीछे हम क्या क्या मिस कर चुके हैं. 1 से लेके 8 तक के सेशंस में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है. कोड ऑन वेजेस 2019 चल रहा है. ये हम धीरे धीरे बेयर एक्ट को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ रहे हैं. आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा. अगर आप देख रहे हैं रेडी टू गेट अपडेट पर, तो यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी मेंबरशिप. इनिशियली 6-7 सेशंस फ्री है, वो आप चेक कर सकते हो. रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हो. तो चलिए, हमने सबसे पहले चेक किया था इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमने चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी डिस्कस किया जो कि चला हमारे 4th सेशन तक. 5th सेशन में हमने चेक कर लिया था चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस 5 to 14 सेक्शन तक. उसके बाद सेशन 6 and 7 में हमने चेक किया चैप्टर 3 जो कि है पेमेंट ऑफ वेजेस, जिसमें 20 से लेके 25 सेक्शंस हमने डिस्कस करे. सेशन 8 में हमने देखा चैप्टर 4 जिसमें पेमेंट ऑफ बोनस हमने स्टार्ट किया है. ये थोड़ा सा अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको लग सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं एक सेक्शन इसमें डिस्कस कर रही हूँ. जिसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सेक्शन 26 जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया बिकॉज यहाँ पर हमारे कुछ 9 सब सेक्शंस थे. ओके, एलिजिबिलिटी फॉर बोनस. आई होप सो आपने चेक कर लिया होगा. नहीं करा है, पिंड कमेंट से आपको ये सेशंस मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं, क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 27 देखेंगे, 28 देखेंगे, 29 और हम ट्राई करेंगे कि 30 सेक्शन भी हम कंप्लीट कर लें. ओके, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर पहली बार आए हैं और वो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करें. इसके साथ 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वर्कशॉप चल रही है जिसमें हमने मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 कंप्लीट कर लिया है और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 चल रहा है जिसके 3 सेशंस आ चुके हैं. 3 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं. ओके, तो आप ये सारे सेशंस चेक कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं सेक्शन 27 प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन बोनस इन सर्टेन केसेस. प्रोपोर्शनेट क्या मतलब है? प्रपोर्शन में हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं बोनस की कुछ केसेस में. क्यों होगी? चलिए, वेयर एन एम्प्लॉय हैज नॉट वर्क फॉर ऑल द वर्किंग डेज, जहां भी एम्प्लॉय सारे वर्किंग डेज में काम नहीं कर रहा है. सिंपल है, अगर वो सारे वर्किंग डेज में काम नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे पूरा बोनस नहीं मिलेगा. ये एक नॉर्मल बात है. इन एन अकाउंटिंग ईयर, किसी अकाउंटिंग ईयर में द मिनिमम बोनस अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 जो पीछे हम डिस्कस करके आए हैं सेक्शन 26 में, इफ सच बोनस इज हायर देन, अगर वो बोनस हायर हो रहा है 8 and 1/3%, 8.33% ऑफ द सैलरी or wage of the days such employee has worked in that accounting year shall be proportionately reduced. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कह रहे हैं कि कैलकुलेट करना है हमें मिनिमम बोनस. ठीक है, हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं जो सारे वर्किंग डेज काम नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर में. अगर फुल ईयर में आपने सारे वर्किंग डेज जितने थे उसमें काम नहीं किया है तो ऑब्वियसली कुछ प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा आपके बोनस में से. अब कैसे होगा? जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, वहां पर उन्हें बोनस